जजमेंट और 23 तारीख को और दिया सुप्रीम कोर्ट ने। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए अब उन्होंने कहा है कि इन धाराओं के अंदर, समझे नहीं बात, उन्होंने पर्टिकुलर धाराएं बताई हैं, उन धाराओं के अंदर जो है ये मैं एक्चुअल में आपको वो चाहूंगा कि पूरा देश उसको सुने कि आखिर उसमें इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत खतरनाक कहा कि अब लोअर कोर्ट के जज को भी अधिकार होगा कि वो अब SC/ST के मामलात में वो जमानत दे सकता है, जबकि पहले अगर कोई आदमी अरेस्ट हो गया तो उसको जेल जाना अनिवार्य था। लेकिन आज के अब जो 23 अगस्त का डिसीजन आया है, उस 23 अगस्त के डिसीजन में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब लोअर कोर्ट का जज भी किसी भी व्यक्ति को जमानत भी दे सकता है और इन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होगी। तो उसमें अलग अलग जो है ना क्लॉज बना दिए गए हैं, और वो जो क्लॉज बने हैं मेरे हिसाब से वो बहुत गलत हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। उससे क्या है कि पूरे देश में, मैं कहूंगा कि पूरे देश में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 23 अगस्त का है, वो जजमेंट जो है वो बहुत ही घातक जजमेंट है। मैं उसको मांग करूंगा कि उसको तत्काल प्रभाव से उसमें भी संविधान में संशोधन होना चाहिए, और संविधान में संशोधन होने के बाद में अगर वो जजमेंट जो है उसको सरकार, जैसे पहले जजमेंट SC/ST के खिलाफ गए हैं, सभी जजमेंट्स को उसमें नल एंड वॉइड किया गया है, संविधान में संशोधन किए गए हैं। 23 अगस्त वाला जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत घातक है, और मैं मांग करूंगा सरकार से कि उसको भी खत्म करने के लिए उसको भी मतलब यह है कि उसको भी मतलब ऐसे कहेंगे कि उसका अस्तित्व खत्म हो उस आदेश का, क्योंकि उस आदेश में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही खतरनाक बात है। वो SC/ST के एक्ट को बिल्कुल मैं कहूंगा कि निष्प्रभावी कर रही हैं, और अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रहते हुए हमारे SC/ST एक्ट के प्रावधानों का कोई मतलब बचता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आए दिन SC/ST के बारे में कोई ना कोई तमाशा करता है। मैं तो 97 से देख रहा हूं कि जब रिजर्वेशन खत्म किया तब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया था। तो ये सारी चीजें जो है वो पिछले दिनों में होती रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा कहना यह है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे, संविधान में संशोधन करे, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी व्यवस्थाएं दी हैं, जो जजमेंट SC/ST के खिलाफ जा रहे हैं, उनका तुरंत जो है धन्यवाद संविधान में संशोधन करके कानून बनाए और समाज के SC/ST समाज के हितों को संरक्षित करें। एक आखिरी सवाल सर, लेकिन जो कानून बनाने का काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आ रहे हैं खासतौर से SC/ST वर्ग को लेकर के वो जो है उनका जो है विरोध भी किया जा रहा है, और इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, क्या लगता है सर, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की जो है विरोध किया जाता है कि उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं, इसलिए जो है ये गलत डिसीजन देते हैं। देखिए निश्चित रूप से जो कॉलेजियम से जो जज बनकर आ रहे हैं उनमें SC/ST का रिप्रेजेंटेशन 0 है, या एक आदमी होता है। तो जो जज बनकर आ रहे हैं उनमें समाज का आदमी तो है नहीं, और है भी तो माइनॉरिटी में है, बहुमत में नहीं है, उसके साथ और एक आदमी भी नहीं साथ देने के लिए। ऐसी स्थिति में जो लोग फैसला दे रहे हैं SC/ST के बारे में, वो सभी सवर्ण समाज के लोग हैं। चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस है, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस है, उनका बेटा भी चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे कि एक राजा प्रथा है कि बेटा भी चीफ जस्टिस, बाप भी चीफ जस्टिस, उसका बेटा भी चीफ जस्टिस। तो ये जो चीज है इसको UPSC के पैटर्न पर हम जोरदार मांग करते आ रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन भारत में बनना चाहिए, जिससे कि SC/ST के लोग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जज बने और अपने समाज के हितों को भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसमें प्रदत्त प्रावधानों के तहत अपने समाज के हकों के साथ अन्याय न होने दें, उनके साथ न्याय करें। ये बात कॉलेजियम सिस्टम के रहते हुए किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसके लिए जुडिशियल कमीशन भारत सरकार को पहल करके जुडिशियल कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ बनाना चाहिए, और तब जब तक ये नहीं बनता, जब तक SC/ST के लोग, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग इन पदों पर नहीं आते हैं जुडिशरी में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में SC/ST समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय होते रहे हैं जुडिशरी के माध्यम से, वो होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। और इसका समाधान यही होगा कि इसमें भारत सरकार तुरंत पहल करे और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशियल कमीशन बनाए और उसमें रिक्रूटमेंट के हिसाब से बच्चों को आने का मौका दें। पिछले दिनों राष्ट्रपति जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद सरकार इस पर कोई खास विचार नहीं कर रही है। देखिए इसके बारे में तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता, मैं आंदोलन का व्यक्ति हूँ, सरकार की नौकरी में रहते हुए आंदोलन का व्यक्ति रहा हूं, आज भी आंदोलन का व्यक्ति आप लोग मुझे देखते हैं, समझे बात आप। और मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद भी ये बोलता हूं, समाज मेरा पहली प्राथमिकता, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। और उसे मेरी कार्यशैली में आप लोग देखते भी हैं, वो सिद्ध भी होता है। जहां तक अभी राष्ट्रपति जी ने अपनी चिंता जाहिर की है
देखिए, बच्चा अगर रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। अगर 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन नहीं होता तो SC/ST एट्रोसिटी ठीक नहीं होता, समझे बात। अगर ये भारत बंद अब जो हुआ ये ना होता, या 9 अगस्त को अगर आप लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठे ना हुए होते, तो 9 ही तारीख की रात को भारत सरकार को कैबिनेट की बैठक बुलाकर के फैसला नहीं लेना पड़ता कि हम क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू नहीं करेंगे। अब बड़ा आंदोलन होगा 14 अक्टूबर 2024 को। 14 अक्टूबर 2024 एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसीलिए 14 अक्टूबर 2024 को अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि अपने हकों की इस लड़ाई में तन मन धन से आप सब लोग आगे आए, अपना सहयोग प्रदान करें। और अभी हम 8 सितंबर को अम्बेडकर भवन में एक सर्व समाज की बैठक बुलाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा अपने समाज के लोगों से। जब संविधान की बात आई तो हम सब लोग इकट्ठे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया क्रीमी लेयर ABCD पर, तो हमारे समाज में कुछ बंटवारा हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब वैकेंसी नहीं होगी तो बच्चा नौकरी में आएगा कहां से? जब निजी क्षेत्र में आरक्षण ही नहीं होगा तो बच्चे आपके नौकरी में, हमारे बच्चे आएंगे कहां से? सरकारी क्षेत्र होगा ही नहीं तो नौकरी निकलेगी कहां से? तो हमारी कमर को तोड़ने के लिए ये हमारे बीच में झगड़ा कराने की जो कोशिश है, मेरा अपने SC और ST समाज के लोगों से विनम्र निवेदन है कि हर कीमत पर हम सबको अपनी एकता एकजुटता बरकरार रखनी है, किसी भी षड्यंत्र का हमें शिकार नहीं बनना है। और अगर हम लोग आपस में बट गए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मान करके, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में अभिशाप साबित होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सभी जातियों के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आने वाले सभी धर्मों के लोगों से, कि हम सबको अपनी एकता एकजुटता हर कीमत पर मेंटेन करनी है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा हम लोग पिछले सैकड़ों वर्षों से जिस हालात में जी रहे हैं, आज भी सरकार की नौकरी के माध्यम से थोड़ी सी खुशहाली आई थी, और आज 40 लाख लोग सरकार की नौकरी से घट करके 6 लाख पर आ गए हैं। 34 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हैं, और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है और इस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लाभ किसको होगा, मैं पूछना चाहता हूं। जब सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है तो आप कहते हैं जाटव चमार माल खा गए, ऐसा नहीं है। जाटव चमारों के बच्चे स्कूल चले गए, वाल्मीकि समाज के बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाए। बात स्कूल जाने की है, बात जाति की नहीं है। जिस समाज ने बाबा साहब को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, वो बच्चे सरकार की नौकरी में आ गए। जिस समाज ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, उनके बच्चे नौकरी में नहीं आ पाए। सत्य को समझना पड़ेगा। अब मेरा कहना यह है अपने समाज से कि सब अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल भेज करके आंदोलन को तेज करें, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में अपने आरक्षण को बढ़ाने की बात करें, अपने हकों की लड़ाई में एकजुट होकर के आप सब लोग एक साथ आए। अगर ऐसा करेंगे तो सरकार दबाव में आएगी और हम सबके जो हित हैं आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे।